अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल की छत गिरने के वाकया की इत्तला पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नोटिस सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्थ और सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने अस्पताल का दौरा किया और जाए हादसा का मुआयना भी किया और छत गिरने से जख्मी होने वाले मरीजों की इयादत की। आज मैं लाहौर से मरियम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर आला हैं और सुहेब बर्थ साहब जो हमारे मिनिस्टर CNW हैं, हमारे दोनों सेक्रेटरी साहबान दोनों महकमे के अली जान साहब जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं और सुहेल साहब जो CNW के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पे हैं, DPO साहब भी हैं और चीफ इंजीनियर भी आए हैं लाहौर से और मुतलका जो हेल्थ के इधर प्रोफेशनल वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर CM साहबा ने बहुत सख्त से नोटिस लिया और फौरी तौर पे हमें डायरेक्शन मिली चारों को, मुझे मिनिस्टर CNW को और दोनों सेक्रेटरी साहबान को कि आप खुद विज़िट करें और जाके इस बात का तयन करें इसकी वजूहात क्या है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने रमज़ान मुबारक में मिडनाइट यहाँ पे विज़िट किया था, रात 1:30 बजे मैं यहाँ पे आया था और हस्पताल जिस अच्छे तरीके से चल रहा था मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं रात 1:30 से 3:30 तक इस अस्पताल में रहा, एमरजेंसी भी देखी, यहाँ तक भी मैं आया चूँकि आगे पेशेंट्स थे, कुछ पेशेंट्स देखे, अगली जगह पे मैं नहीं जा सका, लेकिन रात को 1:30-2 बजे मैंने डॉक्टर्स को काम करते देखा और अदवायात को मिलते देखा, जो मेरे लिए एक अच्छी खुशाइंद बात थी। अलबत्ता जो कैंटीन थी उस पर मैंने डिस्क्लेयर दिया था कि कैंटीन इंतहाई फरसुदा है और वहाँ पे क्वालिटी का काम नहीं हो रहा। आज का जो वाक़या ये बड़ा अफसोसनाक है, गफलत तो बहरहाल है, एक इब्तदाई कमेटी हमने कर दी है, आज रात तक एक तो हम इब्तदाई फ़ैसला कर लेंगे और एक कमेटी हम और कंस्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ये मैं बताना चाहूँ कि कमेटी नहीं होगा, हम इसका फ़ैसला करके जाएंगे कि जो भी ज़िम्मेदार हैं उनका तयन किया जाएगा और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने ना असेस कर ली हैं। मुझसे पहले मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे आए थे और सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ विज़िट कर गए हैं, हमारे साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं और सेक्रेटरी CNW मौजूद हैं। तो कुछ इब्तदाई चीज़ें तो हमें भी नज़र आ रही हैं जो, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि कानून कायदा के मुताबिक करें, जल्दबाजी ना करें, लेकिन बहुत देर भी नहीं करनी। एक इंतहाई बेचारा कोई मासूम शख्स हुआ वो दुनिया से ओवर, कुछ लोग ज़ख्मी हैं, तो बहरहाल इसको जो कल्प्रेट्स हैं उनको ज़िम्मेदारी का तयन तो किया जाए। देखिए, गुजारिश है कि एक तो पूरे पंजाब में निगरान हुकूमत ने एक अच्छा काम किया था कि रेनोवेशन का काम शुरू किया था और उस रेनोवेशन के नतीजा में ये सारी चीज़ें आप देखें कि बेहतर हो रही हैं। पूरे पंजाब में हुकूमत आने के बाद 20 अरब रुपया मज़ीद हमें चाहिए था, जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने डायरेक्शन दी, CNW को 20 अरब जो है वो 2 दिन पहले मिल गया। तो एक तो पूरे पंजाब में जितने भी अस्पताल हैं उनकी जो रेनोवेशन है बड़ी ज़रूरी है, उनकी सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है ताकि मरीज़ बेहतर रह सकें। इस किस्म के वाक़या जो हैं लोकल जो हमारे हेल्थ के लोग हैं या जो ख़ास तौर पर इंजीनियर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर है जिनका ये एक्सपर्टी है, उनको प्रिकॉशन मुहैया करने पड़ेंगे। आज ये आने का मकसद सिर्फ इस वाक़े का तयन करना नहीं है, आज के आने का हम सब का मकसद और सी है कि एक लर्निंग लेसन हो और इस पर जो कमेटी हम दे रहे हैं जो 3-4 दिन में TORs बना के उसको देंगे, जो इसमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देगी, उसको पूरे पंजाब में डायरेक्शन दी जाएगी कि आइंदा इस तरह का वाक़या होगा तो मज़ीद सख्ती की जाएगी। अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल की सर्जिकल वार्ड में छत गिरने के नतीजा में मंडी बहावलदीन की 45 साल अजमत बीबी मौका पर जान बहक हुई। यहाँ पे अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर तमीर व मरम्मत का काम हुकूमत पंजाब के तावन से चल रहा है, तो काफ़ी काम का यहाँ पे मुकम्मल भी हो चुका है, जो कि हम वहाँ पे काम में जो फंक्शनल हालत में मौजूद भी है। यहाँ पे वो तमीर व मरम्मत के दौरान एक वार्ड की छत जो है, वार्ड की कॉरिडोर की जो छत है वो बैठी है, जिसकी वजह से कुछ मामूली से जो तना मामला पेश आया। यहाँ से हमने तमाम मरीज़ों को खैर वफ़ियत रेस्क्यू कर लिया है और उनको दूसरे वार्ड्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की भी कोई कैजुअलिटी या डेथ जो तना वो रिपोर्ट नहीं हुई है और इंजरीज़ में भी कोई ख़ास कोई ज़ख्मी जो तना बंदा नहीं है। ऊपर तकरीबन 25 के करीब मरीज़ थे, तो उनको हमने से बिल्कुल हिफाजत के साथ वहाँ से रेस्क्यू कर लिया, जबकि स्टाफ के 3 अफराद समेत 19 मरीज जख्मी हुए। मरीज है मेरी वाइफ है खालदा परवीन, उसके ऑपरेशन करा के लेकर आए वार्ड में, उसको ये मसला बना है जो ऊपर छत से छत गिर गया और ये जो द्वार है, जो द्वार गिरी है वो पड़ी गिरी है और जबड़ा टूट गया। लेकिन उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से उसको निकाला है, उधर क्या नाम है निकाल कर लेके आए हैं, तो ट्रीटमेंट की है। अभी कह रहे हैं कि आप लोअर ले जाए। अभी गरीब आदमी मैं इतना लोअर लेकर किधर अफोर्ड कर सकता हूँ। सर ये कहते हैं मियो अस्पताल लेकर जाए, मियो अस्पताल जाऊंगा उधर जलील ख्वार होऊंगा, उधर बोलेंगे प्राइवेट ले जाओ। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 25-30 हज़ार रुपए की जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट, लेकिन देखो ये तो मजबूरी है, मैं तो लेकर जाना है।
छत गिरने के बाद मरीजों में भगदड़ मच गई। रेस्क्यू और अस्पताल का अमला ने मुतासरा मरीजों समेत हादसा का शिकार होने वाली वार्ड से मुल्हक्का वार्ड्स को भी खाली करवाया। ये आज सिविल हॉस्पिटल में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिसकी दोबारा तमीरें नो हो रही थी, उसमें रिपेयरिंग कर रहे थे। तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें नीचे वाली मंजिल बिल्कुल खाली थी, मरीज नहीं थे जिसमें काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। ऊपर वाली मंजिल पे मरीज दाखिल थे, तो जब उन्होंने नीचे कोई दीवार बना रहे थे, पिलर निकाला जिससे वो छत बैठ गई है और सीलिंग और ऊपर वाली मंजिल की फिर दीवारें बैठी हैं, जिससे 3 मरीज जो हैं वो मामूली जख्मी हुए हैं। कोई डेथ नहीं हुई और बाकी जो है हम चीज़ें सारे वो देख रहे हैं और तमाम रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। कोई ऐसे हालात जो है वो कंट्रोल में। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का कहना है कि हादसा के हकाइक के लिए कमेटी बना दी है जो जिम्मेदारों का तयन करेगी। नीचे वाले वार्ड बिल्कुल कम्प्लीटली वेकेट थे, वहाँ पे कोई पेशेंट नहीं था, और ऊपर वाला जो वार्ड है जहाँ पे काम जारी था वहाँ 8 पेशेंट थे जिनको इवैक्यूएट किया है। रेस्क्यू रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। 25, 30, 50 वाली बात वह सच है। इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि इसका तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का किया जाएगा। जी उसके लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी कि ये काम करते हुए क्या चीज़ करनी चाहिए थी क्या नहीं। उसके लिए अगर बात करें तो वहाँ पे विंडोज़ तो रिमूव करके विंडोज़ की जगह पे दीवार या नई विंडोज़ के लिए वो तो काम जारी था, यहाँ तक तो वो गारंटी नज़र आ रहा है। लेकिन क्या चीज़ पहले करनी चाहिए थी क्या बाद में, ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इंक्वायरी में इंशाल्लाह साबित नहीं। डेफिनेटली वो चीज़ें करके ही एडीपी स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। और ये आपने देखा है जो 4-5 वार्ड्स में रीवैम्प हुआ है, आपने देखा है, आप सब लोग यहाँ पे आते जाते रहते होंगे, देखा होगा कि वो सारे बेहतरीन तरीके से हैं। ये कोई काम करने में या पेशेंट्स को वहाँ रखने में किसी लेवल पे अगर कोई गलती हुई है तो वो साबित हो जाएगी। जो जख्मी है उनका अभी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जारी है। और हॉस्पिटल का एक जो वार्ड बॉय था जो अंडर ट्रेनिंग भी है वो माइनर इंजर्ड है, वो स्टूडेंट भी है यहाँ का अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन ही स्टेबल और माइनर इंजरी है उसके साथ। अस्पताल की 60 साल पुरानी इमारत गिरने के खौफनाक हादसा के बाद मरीजों में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है, जबकि जिम्मेदारान एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहराने में मसरूफ हैं। देखिए ये जो हमारा रिवैम्पिंग एरिया है जहाँ पे रिवैम्प हो रहा है और ऊपर से सर्जिकल फ्लोर है, वहाँ पे अभी रिवैम्पिंग स्टार्ट होनी थी। आज हमारी लिस्ट सर्जरी की चल रही थी, वहाँ पे मोस्टली पेशेंट वहाँ पे गए हुए थे, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुई। नीचे जब ये गिरा है तो नीचे से वार्ड बिल्कुल खाली एम्प्टी थी। हमारे पास राइट नो 13-14 जख्मी इंजर्ड आए हैं। एक एक्सपायरी है जो मलबे की वजह से हुई है, खातून की जो एक्सपायरी है। एक ये जो फौत हुए हैं ये मेडिसिन के पेशेंट हैं, नीचे वार्ड में थे, सीरियस पेशेंट ज़रूर हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया क्योंकि हमने पूरी बिल्डिंग खाली करवा ली है। तमाम डॉक्टर नर्सिस जितने भी हैं वो भी यहाँ पे बुलवा लिए किए हुए हैं और बिल्डिंग भी खाली करवा ली है ताकि अल्लाह ना करे कोई फर्दर हो। इसके जो जिम्मेदारान की आपने बात किया है, ये काम हुकूमत वक्त का है। ये पहले भी वाकया सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में हो चुका हुआ है, उन्होंने तब भी अपने आंखें नहीं खोली। ये उन इंजीनियर्स का है जिन्होंने उनको ये एवेलुएट करके देना है कि इस बिल्डिंग कैपेसिटी इतनी इसकी है कि रिवैम्प होना के चाहिए। मैं इस वक्त इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे इतनी इमरजेंसी क्रिटिकल सूरत हाल है। ये ठेका जो है ये किसके पास है, ठेकेदार कौन है? मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इस पर कोई इल्म नहीं है। इसके बाद जब हम इमरजेंसी से फारिग हो जाएंगे हम इसके ऊपर तंजीमी तौर पे बाकायदा अपना लाया अमल आपसे जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ हादसा हुआ है, तो असल में हुआ तो ये है कि एक बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था नीचे वाले फ्लोर पे, लेकिन उसके जो सेकंड फ्लोर था या फर्स्ट फ्लोर था जाओ उसके ऊपर पेशेंट्स मौजूद थे, तो नीचे से पिलर निकालने की वजह से ये सारी बिल्डिंग जो है वो नीचे कोलैप्स कर गई है, बैठ गई है। ज़ाहिर बात है ये ज़मीन पे नहीं गिरी है, लेकिन उसके ऊपर ज़ाहिर बात है पेशेंट मौजूद थे उस छत के ऊपर, तो उन सारे पेशेंट्स को जो है वो मुख्तलिफ अदारों ने अल-खिदमत के कारकुनान ने मिल के जो है वो रेस्क्यू किया है और उनको एमरजेंसी के अंदर जो है वो पहुँचाया है। तो हम दुआ गो हैं सब मरीज़ों के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। मेरा ख्याल है कि मरीज़ सारे के सारे बच गए हैं, इस तरह नहीं हुआ कि कोई कैजुअलिटी हो, क्योंकि उसके ऊपर किसी पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ गिरी नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो छत नीचे बैठने की वजह से ऊपर जो पेशेंट थे ज़ाहिर बात उनको वो नीचे आए और उनको जो है वो चोटें तो ज़ाहिर बात लगी होंगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि पूरी छत कहीं नीचे नहीं गिरी है।